जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, श्री राधा पदांक विलुषन मधुरस्थली के, श्री राधा यशो मुखर मत्य खगा बली के, श्री राधा विहार विपिने रमुताम मनो में। एक बार की बात है, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी यमुना जी के किनारे बैठ कर के बातें कर रहे थे। बातें करते करते किशोरी जी ठाकुर जी से रूस करके और चली गईं। कुछ देर तक तो ठाकुर जी बैठे रहे, लेकिन बहुत देर जब बीत गई ठाकुर जी को लगा कि पता नहीं प्रिया जी कहाँ चली गईं, किशोरी जी कहाँ चली गईं। ठाकुर जी वहाँ से गए और सेवा कुंज में किशोरी जी को देखा, किशोरी जी वहाँ भी नहीं मिली। निधिवन में जा कर के देखा, किशोरी जी वहाँ भी नहीं मिली। यमुना जी के किनारे जा कर के देखा, किशोरी जी वहाँ भी नहीं मिली। तो ठाकुर जी ने सोचा, अरे कृपा बरसाने वाली तो बरसाने में ही मिलेंगे। ठाकुर जी बरसाने में गए और गहवर वन में जा कर के एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के बड़ी मीठी मीठी बंसी बजाने लगे। शायद बंसी की धुन सुन कर के किशोरी जी आ जाएं। ठाकुर जी बंसी बजा ही रहे थे, अचानक एक मोर आया और ठाकुर जी की बंसी को सुन कर के नृत्य करने लगा, आनंदित होने लगा। कुछ देर बाद ठाकुर जी ने अपनी बंसी को विराम दिया, मोर का नाचना बंद हो गया। मोर आकर के ठाकुर जी से बोला, आप इतनी अच्छी बंसी बजा रहे थे, आपने अपनी बंसी को विराम क्यों दिया, बंद क्यों कर दी? ठाकुर जी बड़े उदास मन से बोले, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है और बंसी बजाने का, लेकिन मेरा मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी किशोरी जी, मेरी प्रिया जी मेरे साथ में नहीं है। ठाकुर जी का मुखमंडल उदास देखकर मोर ने कहा, अगर मैं आपको आपकी किशोरी जी से मिलवा दूं तो? ठाकुर जी ने कहा, अगर आप मेरे को मेरी किशोरी जी से मिलवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गहवर वन से थोड़ा सा ऊपर मोर कुटी पे किशोरी जी बैठी हुई थी। मोर गया किशोरी जी के पास और बोले, अन्यारे बड़े बड़े लोचनों से तब रूप अनूप निहारने आया, श्री कृष्ण मनोभव वाटिका से प्रिय पूजा पुष्प उतारने आया। तज लाडली मान मिलो हंस के, विखरी छवि राशि सवारने आया। अरे पट खोलरी राध के घूंघट के, प्रेम से कोई पुकारने आया। जब ठाकुर जी की छवि का वर्णन सुना किशोरी जी ने तो भागती हुई आई और बाहर देखा तो ठाकुर जी खड़े हुए थे और ठाकुर जी के अपने हृदय से लगा लिया। यह दृश्य मोर भी देख रहा था तो ठाकुर जी ने देखा कि मोर के नेत्रों से भी अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि भैया प्रेम को वही समझ सकता है जिसके जीवन में भक्ति होगी या प्रेम होगा, क्योंकि जहाँ प्रीतम ताहा देश की, प्यारी लागत पौन और प्रेम छटा जाने बिना यह सुख समझत कौन। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं होगा वो प्रेम को समझ नहीं सकता है। ठाकुर जी ने देखा कि मोर ने मेरे को मेरी प्रिया से मिला दिया, तो मोर का पंख वहाँ पर पड़ा हुआ था। ठाकुर जी ने मोर का पंख लिया और बोले, मोर आज तूने मेरे को मेरी प्रिया श्री राधा रानी से मिला दिया है, तो आज से जो मोर का पंख है मैं नित्य अपने सिर पर धारण करूँगा। उसी दिन से ठाकुर जी मोर का पंख अपने सिर पर भी धारण करने लगे, क्योंकि भैया बरसाने में तो ठाकुर जी की क्या गति है, क्या लीला है। जो अनविद्य अनादि अखंड अनंत अनूप अकाम है, जाहे निरूपय वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है। जो सुख रंजन दुख विभंजन, रंजन सुख हरि सुख धाम है। अरे भैया बरसाने में तो जो त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। बोले बरसाने में तो ठाकुर जी भी प्रिया जी की गली के गुलाम हैं। ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरण दाबते हैं, क्योंकि इतना जो किशोरी जी से प्रेम करते हैं। आप भी ठाकुर जी की लीलाओं का तब आनंद ले सकेंगे भैया जब आपके जीवन में प्रेम होगा, भक्ति होगी। इसलिए आप भी ठाकुर जी की लीलाओं का खूब खूब चिंतन करें, खूब खूब ठाकुर जी का भजन करें। आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।